श्री परमात्मने नमः। ओ श्री गुरुवे नमः। ओ श्री गणेशाय नमः। ओ नमो भगवते वासुदेवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। एक भजन के माध्यम से प्रारंभ करेंगे। प्रभु के घर जाना रे मोहि जाना, 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 प्रभु के घर जाना। एक और प्रभु की दया की नगरी, एक और प्रभु की दया की नगरी, एक और क्रूर जमाना, एक और क्रूर प्रभु के घर जाना रे मोहि जाना, 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 प्रभु के घर। एक और साईं की मधुर छटा है, एक और साईं की मधुर छटा है, दूसरी ओर मन माना, दूसरी ओर मन माना, प्रभु के घर जाना रे मोहि जाना, प्रभु के घर जाना रे मोहि। बड़े बड़े पापिन के वे तारे, बड़े बड़े पापिन के वे तारे, दया की अद्भुत खजाना, दया की अद्भुत खजाना, प्रभु के घर जाना
रे मोह जाना प्रभु के घर जाना। बहुत गई अब थोड़ी रही है, बहुत गई अब थोड़ी रही है, फिर भी नहीं शर्माना, फिर भी नहीं शर्माना प्रभु के घर जाना। रे मोह जाना प्रभु के घर जाना। सुनो रे जग के मूर्ख प्राणी, सुनो रे जग के, अब नहीं देर लगाना, अब नहीं देर लगाना प्रभु के घर जाना। रे मोह जाना प्रभु के घर जाना। कोमल चित महाराज प्रभु के, कोमल चित महाराज प्रभु, देखत मोर मन माना, देखत मोर मन माना प्रभु के घर जाना। रे मोह जाना प्रभु के घर जाना। प्रभु के घर जाना रे मोह जाना, प्रभु के घर जाना रे मोह जाना, प्रभु के घर जाना। रे मोह जाना प्रभु की जाना, प्रभु के घर जाना। रे मोह जाना। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की, परम गुरुदेव महाराज की, सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की, श्री गंगा मैया की, सब संतों की, सब भक्तों की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। भगवान के घर किस किस को चलना है? भजन है कि प्रभु के घर जाना रे मन। तो भगवान के घर पर अपना अपना घर छोड़ेंगे तब तो भगवान का घर मिलेगा। अपना घर छोड़वे नहीं करेंगे तो भगवान का घर कैसे मिलेगा? कहा है कि एक और प्रभु की दया की नगरी और दूसरी ओर क्रूर जमाना। ये संसार क्रूर है कि नहीं है? आजकल तो क्रूरता युक्त जमाना ही आ गया है। माता पिता से बाल बच्चे क्रूर हो गए, अब उनकी सेवा नहीं कर रहे। पति पत्नी में भी आपस में क्रूरतापूर्ण व्यवहार होने लगा, अब तो तलाक होने लग गया है। भाई भाई में क्रूरतापूर्ण व्यवहार हो गया है, संपत्ति के लिए बंटवारा होने लग गया। नहीं तो हमारे यहाँ तो संयुक्त परिवार की परंपराएं थी। आज से 50 वर्ष पूर्व देखें तो संयुक्त परिवार ही हुआ करते थे। भाई बहन के संबंध में भी अब क्रूरता आ गई। अब पिता की संपत्ति में बेटी भी अधिकार जताने लगी। 4 बेटे हैं तो और एक बेटी है तो वो कहेगी कि 4 नहीं 5 हिस्से करो संपत्ति के, हम भी तो आपकी बेटी हैं। तो एक जमाना बहुत क्रूर हो गया। लेकिन भगवान की जो नगरी है वो दया युक्त नगरी है। भगवान के पास में दया है, करुणा है, प्रेम है। तो जो भगवान के घर चलेगा, भगवान की नगरी में चलेगा तो वहां पर दया, करुणा, प्रेम आदि दिव्य भाव उसे प्राप्त होंगे। उसके भीतर की क्रूरता भी चली जाएगी। क्रूर नगरी में, क्रूर जमाने में हम में भी क्रूरता आ गई है।
तो भगवान की नगरी में जाने पर हमारे भीतर से भी क्रूरता दूर हो जाएगी। लगा दो दरवाजे, खिड़की लगा दो। फिर इसमें आया है कि बहुत गई अब थोड़ी बाकी। तो जीवन तो बहुत बीती गया, अब तो थोड़ा ही बचा है। ऋषिकेश में एक महात्मा लगभग 40 वर्ष के बाद में उन्होंने संन्यास लिया। 10 साल हो गए, 50 साल के हो गए। तो एक दिन उनसे भेंट हुई तो उन्होंने कहा कि वो मेरे लिए ऐसा बोलता है, वो मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता, वो मुझे सताते हैं, अर्थात वो सबके बारे में निंदा करने लगे। कोई मुझे मानता नहीं, कोई मेरी तरफ ध्यान नहीं देता। तो मैं 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट तक उनकी बातें सुनता रहा। तो मैंने उनसे पूछा कि अच्छा ये बताइए कि सब लोग आपको सताते हैं, सब आपको पीड़ा देते हैं, आप किसको सताते हैं? तो कहा कि मैं किसी से कुछ नहीं कहता हूं, सब सताते फिर भी मैं उनको कुछ नहीं कहता हूं, सहन करता हूं। लेकिन मेरे मन में वही चलता रहता है, मन दुखी रहता है, ये सब मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं? तो मैंने कहा कि आपने साधु वेश तो धारण कर लिया, लेकिन आप भजन तो करते नहीं है। आप सच सच बताइए कि आपने गुरुजी से जो मंत्र लिया है, कभी आप उसका जप करते हैं बैठ के? तो कहा कि नहीं करता। कहा कि गुरु मंत्र का जप भी नहीं आप करते। आपके गुरुदेव ने ग्रंथ दिए हैं, तो उन ग्रंथों को आपने कभी पढ़ा है एक बार? या गीता रामायण का पाठ करते हैं आप? तो कहा पाठ भी नहीं करता, स्वाध्याय भी नहीं करता। कहा कि ध्यान करते हैं आप? कहा ध्यान भी नहीं करता। अच्छा तो कोई सेवा करते होंगे, आश्रम में रहते हैं तो कहा कि कोई सेवा भी नहीं करता। तो कहा कि फिर तो सारे लोग तो आपको फिर बोलेंगे ही बोलेंगे, ना आप जप करते हैं, ना तप करते हैं, ना स्वाध्याय करते हैं, ना सत्संग करते हैं, ना भजन करते हैं, ना आप कोई सेवा करते हैं। तो फिर तो सब लोग आपको बोलेंगे कि खाते और सोते हैं, तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ आपको बोलेगा ही फिर। भगवान ने बड़ी कृपा करके आपको मानव का शरीर दिया, और उससे बड़ी कृपा हो गई कि आपका कारागार से मुक्ति हो गई आपकी। ये गृहस्थ आश्रम कारागार है। आपने कोई अपराध किया, आप जेल चले गए, तो वहां भी एक अवधि है कि आपको इतने साल तक जेल में रहना पड़ेगा, उसके बाद आपको मुक्त कर देंगे। उसके बाद यदि आप जेल में रहना भी चाहे तो आपको जेल में कोई नहीं रखेगा। 1 साल के लिए अगर कारागार हुआ है तो 1 साल के बाद आपको छुट्टी कर देंगे। आप कहें कि नहीं मुझे अभी 1 महीना और रहना है, तो वो नहीं रखेगा आपको। तो कारागार से भी मुक्ति हो जाती है, लेकिन ये गृहस्थ आश्रम ऐसा महाकारागार है कि इसमें से मुक्ति नहीं होती जल्दी। बिना भगवान की कृपा के इससे निकल नहीं पाते। तो मैंने कहा कि आपको तो भगवान की बड़ी कृपा हो गई कि आपको गृहस्थ आश्रम से मुक्ति मिल गई। कोई बात नहीं, इनको पीछे लेकर के बैठ जाइए, तो इससे सत्संग में बाधा नहीं आएगी, क्योंकि मानने वाली नहीं है, इसको सबको परेशानी होगी। इसको पीछे लेकर के बैठ जाइए। सत्संग के समय तो बच्चों को नहीं लाना चाहिए। कोई एक व्यक्ति इसको पीछे लेकर के बैठ जाए। आगे से ध्यान रखिए कि बच्चों को भी सत्संग में उसकी माँ रहे तभी लाए, नहीं तो सब सत्संग इसी का सत्संग चलेगा फिर। तो कहा कि आप तो कुछ भी नहीं करते हैं तो सब लोग आपको कहेंगे ही, और भगवान की बड़ी कृपा है कि गृहस्थ आश्रम छूट गया आपका, और उससे भी बड़ी कृपा है कि आपको सदगुरु की प्राप्ति हो गई। तो गृहस्थ आश्रम भी छूट गया जो बहुत कठिन है, और सदगुरु की प्राप्ति हो गई। लेकिन अब सदगुरु प्राप्त करने के उपरांत आपने क्या किया? न सदगुरु ने जो मंत्र दिया उसका जप किया, न तप किया, न ध्यान किया, न सेवा की। तो जो आपने घर त्यागने का जो पुण्य कमाया, वो पुण्य तो आपका सब खर्च हो गया। क्यों? क्योंकि आप कुछ करते नहीं हैं। तो जो भक्त आपको भोजन देता है, कहीं से तो भोजन आता ही आश्रम में, तो जो भोजन का प्रबंध करता है आपका पुण्य उसके पास चला जाता है।
कोई आपको कपड़े देते हैं तो कपड़े देने वाले के पास आपका पुण्य चला जाता है। जो आपको प्रणाम करते हैं तो आपका पुण्य उनके पास चला जाता है। आप लाइट, पंखा, बिजली सब प्रयोग में लेते हैं तो उसका भी बिल आता है, वो भगत ही तो भरता है, तो वो पुण्य भी आपका खर्च हो जाता है। तो आपके पास तो पुण्य भी नहीं बचेगा, संपूर्ण पुण्य समाप्त हो जाएगा। संन्यास लेने के बाद इतना पुण्य बढ़ जाता है, इतना पुण्य बढ़ जाता है कि सारे लोग महात्मा जी कह के पुकारते हैं, सब प्रणाम करते हैं, उनकी आरती उतारते हैं। इतना पुण्य बढ़ जाता है क्योंकि उन्होंने त्याग किया है। तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये बात तो ठीक कहा आपने। फिर मैंने उनसे एक बात और पूछा, यदि कदाचित कोई व्यक्ति आपके पास आए और आपके चरण पकड़ ले और कहे कि मुझे तो आपके प्रति श्रद्धा हो गई, मैं तो आपको ही गुरु बनाऊंगा, और आपके चरण छोड़े नहीं कि नहीं मुझे दीक्षा दीजिए, मुझे अपना चेला बनाइए, नहीं मानेगा तो आपको फिर बनाना ही पड़ेगा जबरदस्ती। वो कहेगा कि नहीं, मेरी तो आपके प्रति श्रद्धा है, आप ही को मुझे गुरु बनाना है, तो आप उसको क्या सिखाइएगा? जब आप ही गुरु मंत्र जप नहीं करते हैं, ध्यान नहीं करते हैं, पूजा पाठ नहीं करते हैं, तो उसको सिखाइएगा क्या? साधु आप बन गए तो आप क्या सिखाएंगे? तो कहा कि हाँ, ये भी बहुत बड़ी गलती हो गई। फिर मैंने उनसे पूछा कि अच्छा, ये बताइए कि आपको अभी क्या लगता है, आप अभी कितने साल तक और जीवित रहना चाहते हैं? 50 साल के लगभग उम्र हो ही गई थी, 50 से 55 के लगभग। मैंने उनसे पूछा कि अब बताएं कि आप अभी क्या लगता है आपको कितने साल और रहेंगे? तो जैसे हम सबको लगता है ना कि अभी हम लोग 10-20 साल तक तो बढ़िया से रहेंगे, हालांकि कल का भी ठिकाना नहीं है, लेकिन अभी क्या लगता है, हम इतनी शांति से जीवन जी रहे हैं कि अभी हमको 10-20 साल बढ़िया से रहना है। तो वैसे ही उन्होंने भी बोला कि मुझे लगता है कि 10 साल तो अभी मैं एकदम बढ़िया रहूंगा, उसके बाद कोई रोग हो सकता है मुझे, लेकिन 10 साल तो मेरा हाथ पांव बढ़िया चलेंगे, और फिर हो सकता है उसके 4-5 साल बिस्तर पे रह जाऊं तो रह जाऊं, और नहीं तो चला भी जाऊं, लेकिन 10 साल मुझे लगता है अभी मैं ठीक रहूंगा जैसा मेरा शरीर है। तो मैंने कहा अगर ऐसा लगता है तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। 10 साल का जीवन तो आपने साधु बन करके कुछ नहीं किया, ऐसे ही बर्बाद कर दिया, लेकिन अब आगे के 10 साल अगर आपको लगते हैं कि अगर मैं रहूंगा तो उसी को आप अपनी कुछ कमाई कर लीजिए, क्योंकि वही आपके साथ जाएगा। तो गुरुदेव ने जो मंत्र दिया है उसका रोज सुबह शाम जप कीजिए, आसन प्राणायाम कीजिए, ध्यान कीजिए, गीता रामायण का पाठ कीजिए, दिन में गुरुदेव के ग्रंथों का अध्ययन कीजिए, और जो लोग आपको भला बुरा कहते थे बैठ करके आधा घंटा उनके प्रति सद्भावना कीजिए, तो आपके मन में शांति मिल जाएगी। और वो लोग भी देखेंगे कि अब तो ये भजन में लग गए, तो आपको कोई काम करने के लिए नहीं कहेगा, क्योंकि भजन करने वाले को कौन परेशान करेगा? आश्रम तो होता ही है भजन करने के लिए, बल्कि आपके पास स्वयं ही समय निकलेगा, तो आप भी सोचेंगे कि चलो थोड़ा मैं भी हाथ बटा लेता हूँ, सब लोग सेवा कर रहे हैं, तो उसमें आपको भी विवेक आ जाएगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, समय सारणी बनाई और कहा कि कल से मैं शुरू करता हूँ। एक सप्ताह हुआ और एक सप्ताह में उनको हार्ट अटैक आ गया। तो फोन किया कि आप तो बोल रहे थे कि 10 साल तक ठीक रहूंगा मैं, आप तो 10 दिन भी नहीं निकाल पाए और बिल्कुल मौत के दरवाजे से लौट के आ गए। एक समय तो लगता था कि बस अब गए। जब हार्ट अटैक आया तो एक समय तो लगता था कि बस अब शरीर चला गया। थोड़ी बहुत सांस चल रही थी, जल्दी जल्दी हॉस्पिटल में उनको ले जाया गया और डॉक्टर ने इलाज किया तो बच गए, लेकिन फिर स्टंट डल गया। तो उसके बाद कहते हैं कि सच में किसी को कोई भरोसा नहीं है। तो इसलिए कहा कि बहुत गई अब थोड़ी बाकी, जीवन बहुत बीत गया है, पर जो भी बचा है तो जब जागे तभी सवेरा। आज से ही भगवान के लिए जीवन जीने लग जाए। तो कैसे जीवन जिए? तो जैसे पति के लिए जीवन जिया, जैसे बाल बच्चों के लिए जीवन जिया, जैसे माता पिता के लिए जीवन जिया, जैसे भगवान के लिए जीवन जीना है। तो बहुत गई अब थोड़ी बाकी, लेकिन फिर भी नहीं शर्माना। फिर भी नहीं शर्माना मतलब भगवान के पास जाके शर्माना नहीं कि देखो अब बुढ़ापे में जब शरीर काम नहीं कर रहा है तो मेरी शरण में आ गया, जब बहू बेटा काम सेवा नहीं कर रहे हैं तो मेरी शरण में आ गया।
तो इसलिए शर्म लगेगी कि देखो भगवान कहेंगे कि जीवन भर तो मुझसे मांगा, या लोग भी कहेंगे कि देखो जीवन भर तो भजन किया नहीं, अब बुढ़ापे में भजन कर रहे हैं। जब बेटा बहू सेवा नहीं कर रहा है तो अब भजन में मन लगा रहे हैं। तो जैसे परिवार में आप लोग रहते हैं तो परिवार के कुछ नीति नियम होते हैं और सबका आचार विचार व्यवहार होता है। कोई परिवार के लोग बैठे हों और उससे कोई परिचय न हो अपना, लेकिन फिर भी माँ और पुत्र के व्यवहार को देख के व्यक्ति समझ जाएगा कि ये माँ बेटे हैं। पति पत्नी के व्यवहार को देख के समझ जाएगा कि ये पति पत्नी है। वहां बहू है तो बहू के व्यवहार से समझ जाएंगे कि ये बहू है और ये इसके सास ससुर है। तो व्यवहार से, जैसे माँ का व्यवहार है, पिता का व्यवहार है, पत्नी का व्यवहार है, पति का व्यवहार है, तो व्यवहार से पहचान होती है। ठीक वैसे ही व्यवहार से पहचान होती है कि भगवान का भक्त है। बिना व्यवहार के तो परिचय नहीं होगा। कोई मंदिर में जा करके शिव जी पर जल चढ़ा दे, पत्र पुष्प चढ़ा दे, रुद्राभिषेक कर दे और बाद में मंदिर से निकले तो रावण बन जाए, लोगों को सताए, धन लूटे, डराए धमकाए, दादागिरी करे, शराब पिए, गांजा भांग खाए पिए, बीड़ी सिगरेट तंबाकू खाए पिए, तो कोई कहेगा कि ये भगत है? वो तो रावण भी ऐसी ही पूजा करता था। तो व्यवहार से भक्त की पहचान होती और व्यवहार से ही शाप मिलता है, व्यवहार से ही वरदान मिलता है। आपका अच्छा व्यवहार है भगवान के प्रति, संत के प्रति, तो आपको वरदान मिल जाता है, और आपका व्यवहार ठीक नहीं है तो शाप मिल जाता है। व्यवहार से भगवान प्रसन्न होते हैं। तो वो व्यवहार, भक्त का व्यवहार बने कैसे? केवल पूजा आरती कर देने से हम भक्त नहीं बन गए। बाल्यावस्था में जब मैं घर का परित्याग कर रहा था भगवान के लिए, एक बार गुरुदेव के पास आ गया, घर के लोग खोज लिए, पकड़ के ले गए। तो वो मुझसे कहते थे कि देखो तुम घर पर भी भजन कर सकते हो, देखो फलाना व्यक्ति गांव में बहुत बड़ा भगत है, वो बहुत भजन करता है, अमुक व्यक्ति भी बहुत भजन करता है, तो वैसे तुम भी घर में रह के भजन कर सकते हो। तो उस समय तो मुझे विचार नहीं आया, लेकिन मैं उस व्यक्ति को जानता था कि वो हमेशा गांजे के नशे में ही रहता है, भांग के नशे में ही रहता है। अब शिव जी की पूजा करता है तो लोगों को लगता है कि देखो घंटा भर शिव जी के पास बैठ करके वो पूजा करता है, लेकिन रहता तो भांग के नशे में ही है, गांजे के नशे में ही है। और इतना ही नहीं, वो चोर भी है। जिस मालिक के यहाँ पर वो काम करता है, उस मालिक के यहाँ वो चोरी भी करता है। वो भले ही छोटी चोरी करता है, छोटी चोरी का मतलब बड़े राशन की दुकान, बड़े भंडार में वो मुनीम है वो। लेकिन जब वो प्रतिदिन जाता है तो जेब में एक साबुन रख के जाएगा, तो कभी जेब में कलम लेकर के जाएगा, तो कभी वो कोई कॉपी लेकर के चला जाएगा, कभी कोई खाने का बादाम का छोटा पैकेट लेकर के जाएगा। और ये बात मुझे पता है, मैंने उनको देखा है, पर मैंने कभी किसी को बताया नहीं। तो जगत की दृष्टि में वो भक्त है, लेकिन भगवान जानता है कि वो चोर है, भगवान जानता है कि वो गंजेड़ी है, भंगेड़ी है। तो ऐसी भक्ति किस काम की? अरे भक्त का आचरण भी तो होना चाहिए। तो वो आचरण कैसे आएगा? भगवान श्री राम का आचरण देखिए, माता पिता के पास उनका व्यवहार देखिए, भाइयों के पास में उनका व्यवहार देखिए, पत्नी के पास में उनका व्यवहार देखिए, अपने मित्रों के पास में उनका व्यवहार देखिए, अपने सेवकों के पास में उनका व्यवहार देखिए। इसीलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं। अपने गुरु के पास में उनका व्यवहार देखिए।
और एक अपना व्यवहार देख लीजिए, ये अपना व्यवहार कैसा है, हमारे भगवान का व्यवहार कैसा है और हमारा व्यवहार कैसा है। भगवती सीता का व्यवहार देखिए, अपने माता पिता के पास, सास ससुर के पास, पति के पास, अपनी देवरानियों के पास में, अपनी बहनों के पास में, अपने गुरुजनों के पास में, संतों के पास में, और एक अपना व्यवहार देखिए, तो आकाश पाताल का अंतर प्रतीत होगा। तो वो व्यवहार आएगा कहां से, एक भक्त का व्यवहार कैसे आएगा, तो उसी के लिए अभी कुछ दिनों से यम और नियम की बात बताई जा रही है, आध्यात्मिक सूत्रों की बात बताई जा रही है। ये छोटी छोटी बातें हैं जिनको यदि आप धारण कर लें तो आपका व्यवहार दिव्य बन जाएगा। और सदाचार जब जोग विरागा, यदि आपके पास में भक्त का व्यवहार पकड़ में आ गया तो जप अपने आप पकड़ में आ जाएगा, नहीं चाहने पर भी आपका मन जप में ही लगेगा, भजन पकड़ में आ जाएगा, अर्थात भक्ति भाव के साथ में आपका भजन होगा, पूजा पाठ भक्ति भाव के साथ में होगी। और नहीं तो अभी जो पूजा पाठ होती है ना, वो हड़बड़ की पूजा पाठ होती है। अभी यहाँ पर गुरु पूजा करने के लिए जब आप लोग आते हैं तो धक्का मुक्की तो देखते ही बनती है। पिछले साल गुरु पूर्णिमा की बात है, तो गुरु पूर्णिमा पर गुरु जी की मूर्ति का जल के साथ में अभिषेक करते हैं। तो जल से अभिषेक करते हैं अर्थात उनकी मूर्ति को गंगा जल से स्नान कराया जाता है, फिर पोंछ करके वस्त्र, नवीन वस्त्र पहनाए जाते हैं, फिर फूल माला आरती सब की जाती है। तो मैं ही वो जल डाल करके स्नान कराता हूँ, भक्त लोग जल डाल देते हैं, मैं और उसके बाद वस्त्र से पोंछ दिया जाता है, ये सब करता हूँ। तो मंदिर तो छोटा सा है वहां पर जिसमें गुरु जी की मूर्ति बिठाई गई है, और भगत लोग ज्यादा हैं, उसमें तो 8-10 भगत ही आएंगे। अब उन्हीं बाकी के तो बाहर खड़े हैं बेचारे, लेकिन वो जो 8-10 है ना भीतर में, वो भी इतनी धक्का मुक्की करते हैं कि मुझे बोलना पड़ता है कि एक काम करो, आप ही लोग कर लो, मैं बाहर जाता हूं, आपके गुरुजी आप लोग करो बढ़िया से, खूब लड़ झगड़ के जैसे करना हो, और नहीं तो मैं कर ही रहा हूं, चुपचाप शांति से आप लोग देख दें, देखते रहें, दर्शन करें, और बाद में बारी बारी से सब लोग आके चरणों में प्रणाम करिए, पुष्प चढ़ाइए, तिलक लगाइए, कौन मना करता है। लेकिन हड़बड़ है कि हम भी करना, हमें भी करना, हमें भी करना है, तो धक्का मुक्की में कोई पूजा होती नहीं है बढ़िया से। आजकल मंदिरों में, तीर्थों में भी सब यही हो रहा है। तो उसके लिए छोटे छोटे सूत्र बताए गए हैं कि आप उन सूत्रों को धारण करें तो आपके पास में भक्त का आचार विचार व्यवहार प्रकट होने लगेगा। और फिर जब प्रकट हो जाएगा, ध्यान प्रकट हो जाएगा, सहज में ही आपका मन लगेगा। अच्छा व्यवहार करेंगे तो अच्छा मन लगेगा। अब आप कोई सास अपने बहू से लड़ झगड़ करके आए और मंदिर में जाए पूजा करने के लिए, अब देखिए उसका मन लगेगा। या कोई बहू अपनी सास से झगड़ा करे और उसके बाद में अपना पूजा पाठ का समय हो गया तो पूजा पाठ करने बैठे, तो उसका मन लगेगा क्या। और वहीं पर यदि वह बहू अपने सास को प्रणाम करके और उनकी सेवा करके अपनी पूजा में बैठे, फिर देखो उसका मन कैसे नहीं लगता। और उधर सास भी अपने बहू को प्रेम दे करके और जो भी उसे सेवा हो वो बता करके अपना भजन में जाए, तो उसका मन फिर कैसे नहीं लगता है। ऐसी ही सबकी बात है, पति पत्नी में, भाई भाई में, मित्र मित्र में, सबके साथ में आपका भक्तपूर्ण व्यवहार है तो फिर उसके बाद आपके साधन में भी सहयोग होगा। तो यम नियम की बात बताई जा रही है कुछ दिनों से ऑनलाइन सत्संग के माध्यम से सभी भक्तों को, कि आप चाहे भक्ति मार्ग से चलने वाले हो, चाहे कर्म मार्ग से, चाहे ज्ञान मार्ग से, आपको यम नियम का पालन करना पड़ेगा, तभी आप परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि परमात्मा परम अहिंसक है, तो परम अहिंसक परमात्मा को प्राप्त करने के लिए आपको कम से कम अहिंसक बनना पड़ेगा। और अभी हम सभी हिंसक हैं। हिंसक का मतलब दूसरों को सताने वाले,
जो दूसरों को सताएगा उसको कभी शांति नहीं मिलेगी, उसको कभी परमात्मा नहीं मिलेगी। तो आपको अहिंसक बनना पड़ेगा। जहां पर घर का त्याग करने वाले महात्मा संपूर्ण जगत के लिए अहिंसक हो जाते हैं। जिसको जो बोलना हो, जो कहना हो कह लो, सताना है सता लो, लेकिन वो कभी किसी को कुछ नहीं कहेंगे, न किसी को सताएंगे। अहिंसक हो गए वो। उन्होंने सीखा है, संत असंत के गुण कहूं, मानस में आया है ना, कि संत का स्वभाव चंदन के पेड़ के समान होता है, कि कुल्हाड़ी चलाने वाले व्यक्ति को भी वह चंदन शीतलता प्रदान करता है, उस कुल्हाड़ी को भी खुशबू देती है वो चंदन की लकड़ी। तो संत का तो ऐसा स्वभाव होता है। पेड़ों का यह स्वभाव होता है, वो अपने आप पत्थर मारिए तो भी आपको फल देगा, आपको छाया देगा, आपको लकड़ी देगा, आपको ऑक्सीजन देगा, पर आपसे कुछ लेगा नहीं। आप चाहे कुल्हाड़ी चलाइए, चाहे आप उसको पत्थर मारिए फल तोड़ने के लिए। वो परम अहिंसक है वो वृक्ष। तो वैसे ही साधु संत भी परम अहिंसक हो जाते हैं। जिसको जो कहना हो करना हो करो, वो तो अपने शरीर को भगवान को दे दिए। तो कम से कम गृहस्थ आश्रम में रहने वाला परम अहिंसक नहीं बन सकता है, तो अहिंसक तो बने। परमात्मा को प्राप्त करना है तो घर में रह करके। तो किसके पास अहिंसक बने, तो कम से कम माता पिता के पास अहिंसक बन जाए, उनको न सताए। सास ससुर के पास में अहिंसक बन जाए, पति पत्नी एक दूसरे के पास में अहिंसक बन जाए, भाई भाई एक दूसरे के पास में अहिंसक बन जाए। तो अपने परिवार से ही आप अहिंसक बने, अहिंसा का व्रत धारण कर लें। काफी समय पहले गुरुदेव के साथ में चिरकुंडा नामक नगर में गया था, तो वहां के लोगों ने हमें बताया, भक्तों ने, कि गुरुदेव ने उन लोगों से कहा कि एक दिन आप लोग अहिंसा व्रत का पालन करके दिखाइए। उसमें आपको शरीर से किसी को सताना नहीं है, वाणी से भी किसी को नहीं सताना है, और मन से किसी के प्रति दुर्भावना नहीं लाना है, मन से भी नहीं सताना है। उसमें किसी की निंदा भी नहीं होना चाहिए, किसी की चुगली भी नहीं होना चाहिए। तो गुरुदेव ने 24 घंटे का समय दिया भक्तों को। घर में जितने भी भक्त थे, परिवार में सब लोग, सत्संग में और भी जो लोग आते थे, जैसे आप लोग आते हैं। अगले दिन गुरुदेव ने पूछा, चलो बताओ किस किसने एक दिन का पालन किया। तो उसमें कोई भी सफल नहीं हुआ। इतनी इतनी हमारे मन बुद्धि चित्त में हिंसा बैठ गई है, हम सब इतने हिंसक हो गए हैं कि एक दिन भी अहिंसा का पालन नहीं हो पाता। क्योंकि जहां बैठेंगे तो किसी की निंदा करना ही करना है, किसी की चुगली करना ही करना है, तो वो तो हिंसा हो गई। तो उसमें बताया कि माँ ने कि मैं 23 घंटे सफल हो गई थी, क्योंकि मैं अपने घर में ही थी, भगवान का नाम जप करती रही कि ना किसी से मिलना जुलना होगा, ना किसी से बातचीत होगी, तो कम से कम 24 घंटे तो पालन कर लूं। तो 23 घंटे में सफल हो गई थी, लेकिन 24वें घंटे में प्रवेश करते ही असफल हो गई। तो क्या हुआ, तो सप्लाई का जल आता है ना शाम को, या किसी के यहाँ सुबह आता है, किसी के यहाँ शाम को आता है। तो उसने क्या कि सप्लाई का जल 1 घंटे के लिए आने वाला था। तो बड़ा परिवार है, 4 भाइयों का 5 भाइयों का, तो नल के पास में सब अपनी अपनी बाल्टी लाइन से लगा गए। तो उसी माँ ने कहा कि मेरी बाल्टी सबसे आगे थी। तो तब तक क्या देखा कि मेरे जेठ जी आए और मेरे सामने ही बाल्टी को पीछे खसका के अपनी बाल्टी रख के चले गए। अब मुझे आया गुस्सा, मैं भूल गई कि मैं अहिंसा व्रत ले रखी हूँ। अब जेठ है तो जेठ के सामने तो कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन जब जेठ चले गए बाल्टी रख करके, अब मैंने उनको भला बुरा बोलना शुरू किया, धीरे धीरे बड़बड़ाना जिसको बोलते हैं ना। अपना बस जब चलता नहीं है बड़ों के पास में, तो व्यक्ति एकांत में बड़बड़ाता रहता है, फलाना कहेगा, ढिकाना कहेगा, इसका ऐसा हो जाए, इसका ऐसा हो जाए। बताओ, इतनी देर से बाल्टी रखी थी और आकर के कुछ समझते ही नहीं हमको, तो हमारे सामने ही बाल्टी खसका के रख दी आगे, इनका ऐसा हो जाए, इनका वैसा हो जाए।
जब 10-15 मिनट तक बड़बड़ाती रही, तब बाद में जब शांत हुई तो याद आया कि अरे मैंने तो व्रत ले रखा था कि मुझे 24 घंटे किसी को सताना नहीं है। तो अब आप सोचें कि आप कितने हिंसक हो गए हैं कि औरों की तो छोड़िए, अपने परिवार वालों के पास में भी आप अहिंसक नहीं हैं। पति पत्नी के पास में अहिंसक नहीं है और न पत्नी पति के पास। तो कम से कम एक दिन से ही प्रारंभ करें, 1 घंटे से प्रारंभ करें और घर में ही पहले आप अहिंसक बने। लेकिन इस अहिंसा को इस प्रकार से पहले समझना भी है विवेक के माध्यम से कि बेटे ने कोई गलती कर दी, अब बेटा पढ़ाई नहीं कर रहा है, सुबह से शाम मोबाइल में लगा है, आप सोचेंगे इसको डांटूंगा तो मेरी हिंसा हो जाएगी। नहीं, वहां पर हिंसा नहीं होगी। आपका वहां डांटना ही धर्म है, क्योंकि आपके मन में उसके प्रति दुर्भावना नहीं, बल्कि आप उसके भविष्य की चिंता करके उसके कल्याण के लिए उसको डांट रहे हैं, इसलिए वो अहिंसा ही कहलाएगा। पत्नी से कोई अपराध हो गया तो वहां पर डांटना धर्म है, वो हिंसा में नहीं आएगा, वो अहिंसा के अंतर्गत ही आएगा। तो इसलिए अहिंसा को समझना है। छोटे भाई से अपराध हो गया तो बड़े भाई को कहना होगा, पुत्र से अपराध हो गया तो माता पिता को कहना होगा, यहां तक कि बड़े भाई से अपराध हो गया तो छोटे भाई को निवेदन करना पड़ेगा, जैसे कि भक्त विभीषण ने किया था कि आप पराई नारी का हरण करके लेके आए हैं और इसके कारण से आपकी कीर्ति मलिन हो गई है और पूरी लंका का सर्वनाश हो जाएगा, इसलिए आप बात माने और इन्हें वापस त्याग के आ जाएं, छोड़ के आ जाएं। अगर पिता भी अपराधी है तो वहां पर निवेदन करें। अब पिता शराबी है, कबाबी है, तो बेटा सोचे कि पिता को कुछ कहूंगा तो मेरी हिंसा हो जाएगी, ऐसा नहीं है। भगवान ने महात्मा अर्जुन से ही पितामह भीष्म पर बाण चलवा दिए, वो हिंसा नहीं बल्कि अहिंसा कहलाई कि ये पापियों का साथ दे रहे हैं, ये अधर्मी हो गए हैं, अधर्मियों का साथ दे रहे हैं, इसलिए अधर्म का नाश करना, अधर्मियों का नाश करना और धर्म की रक्षा करना ही धर्म है, इसलिए बाण चलाओ। मोह था अपने पितामह से, तो आंखों में आंसू भी आ रहे हैं और कर्तव्य का पालन भी कर रहे हैं, बाण भी चला रहे हैं, लेकिन फिर भी वो हिंसा नहीं मानी गई, अहिंसा मानी गई। तो सर्वप्रथम गृहस्थ आश्रम से ही अहिंसा का व्रत लेना होगा, तब जाकर के आपके पास में साधु का स्वभाव प्रकट होगा, भक्त का स्वभाव प्रकट होगा। कई लोग आते हैं, कहते हैं कि गुरुजी इनको क्रोध बहुत आता है, गुस्सा बहुत आता है। तो गुस्सा तो आना ही चाहिए, गुस्सा नहीं होगा, क्रोध नहीं होगा तो धर्म की रक्षा कैसे होगी। लेकिन अनर्गल क्रोध नहीं आना चाहिए, जब चाहे तब क्रोध, अनर्गल गुस्सा जब चाहे तब चाहे, जिस पर बिना कारण भी, तो उससे तो हानि हानि है। धर्म के अनुसार जब क्रोध को स्वीकार करेंगे, जैसे कि हनुमान जी ने किया था लंका जलाने के लिए, अगर वहां क्रोध नहीं करते तो रावण का प्रतिकार कैसे करते, उसकी सेना का सर्वनाश कैसे करते, लंका कैसे जलाते। बिना गुस्सा के ऐसा काम किया जा सकता है क्या। देवी सीता का वो कष्ट देख करके उनको इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया कि क्रोध में भर करके अशोक वाटिका उजाड़ दी, लंका को जला दी, रावण पुत्र अक्ष कुमार को और उसके बहुत सारे सेनाओं को का भी सर्वनाश कर दिया। इतना क्रोध आया कि भगवती सीता इतनी कष्ट में है इसी दुष्ट के कारण से। तो क्रोध एक शक्ति है, लेकिन धर्म के अनुसार उसका हमें पालन करना है, उसे स्वीकार करना है। तो अहिंसा को धारण करना है, सत्य का पालन करना है। भगवान परम सत्य है, उस परम सत्य परमात्मा को हम लोग सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते हैं ना, उसमें सत्य शब्द क्यों लगता है। ऐसा क्यों नहीं कहते कि भगवान नारायण की कथा सुन लो, लेकिन कहते नहीं सत्यनारायण भगवान की कथा सुनो, क्योंकि परमात्मा परम सत्य है। तो परम सत्य परमात्मा को प्राप्त करने के लिए आपको सत्यवादी होना पड़ेगा, कम से कम सत्य का पालन तो करना पड़ेगा। तो कोई सन्यासी महात्मा
परम सत्य को धारण कर लेते हैं और जगत में सत्य ही बोलते हैं, सत्य ही देखते हैं, सत्य ही कर्म करते हैं। तो कम से कम गृहस्थ आश्रम में रहने वाले भक्तों को अपने परिवार के लिए तो सत्य को धारण करना ही होगा, सत्य का पालन करना होगा। कोई पति पत्नी आपस में सत्य बोलते हैं क्या? माँ बेटे आपस में सत्य बोलते हैं क्या? सब आपस में झूठी बोलते हैं। बहुत सारी बातें होती है जो झूठ में ही काम चला लेते हैं। पत्नी फोन करेगी कि अभी तक घर पे नहीं आए, कहाँ पे हैं, तो वो बोल देगा कि मैं अभी मीटिंग में बैठा हूं। वो खाली भी होगा तो भी झूठी बोलेगा, वो मीटिंग में बैठा हूं। भाई भाई में भी आपस में झूठी चलता है। तो झूठे ही लेना, झूठे ही देना, झूठे ही भोजन, झूठ चबेना। मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि कलयुग में सब झूठे ही होगा। आपस में इतना झूठ बोलेंगे एक दूसरे से, एक दूसरे पर विश्वास करना कठिन है। झूठी भोजन करेंगे, झूठी देखना, झूठी भोजन करना, झूठी व्यवहार करना। एक दिन भी सत्य का पालन करना कठिन है। परिवार के पास में, समाज में, जगत में तो छोड़िए अभी, लेकिन अपने परिवार में सबके पास में एक दिन के लिए सत्य रह करके, सत्य बोल करके रहना ही बड़ा कठिन है। इतना अभ्यास हो चुका है झूठ बोलने का कि एक दिन भी अब वो आदत बन चुकी, स्वभाव बन गया है झूठ बोलने। भगवान कहते हैं कि कम से कम परिवार में तो सत्यवादी बन जाइए, सत्य का पालन करिए, तब तो आप परम सत्य परमात्मा को प्राप्त कर पाएंगे। सत्यनारायण भगवान को आप समझ पाएंगे। सत्यनारायण भगवान की कथा तब जाके आपको वास्तव में समझ में आएगी। पहले पति पत्नी से पूछता होगा ना कि कुछ पैसा रखा है घर में तो दो, कुछ काम करना है। बोले मेरे पास पैसा कहाँ से आएगा? बेटा बोले कि माँ कुछ पैसा रखी हो, तो बोले मेरे पास पैसा कहाँ पर, मोदी जी ने सबका पैसा निकाल दिया। नोटबंदी हुई तब पता चल गया कि कहां कहां से कितना पैसा रखी हुई थी। तो अहिंसा व्रत लेना होगा। जब धीरे धीरे अहिंसा व्रत समझ में आने लगे तो सत्य का पालन करना होगा। जैसे 9 प्रकार की भक्ति है ना, एक भक्ति जब पकड़ में आ जाए, प्रथम भगति संतन का संगा, जब संतों का संग हो जाए, सदगुरु का संग हो जाए तो पहली भक्ति आ जाती है। दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा। अभी जितनी प्रीति दूसरों की निंदा करने में, चुगली सुनने में है, उतनी प्रीति कम से कम भगवान की चर्चा सुनने में हो जाएगी। फिर गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। फिर गुरु के आज्ञा पालन करने में प्रीति हो जाएगी, अर्थात गुरु की सेवा, संतों की सेवा, गुरु आश्रम की सेवा, इसमें मन लगने लगेगा। और बिना मान के, अर्थात बिना मान की कामना के, अभी हम जो जगत में काम करते हैं ना, तो मान सम्मान की प्राप्ति के लिए भी करते हैं। माता पिता की सेवा करते हैं, उनकी संपत्ति प्राप्त करने के लिए, तिजोरी प्राप्त करने के लिए। चौथी भगत में गुण गण करे कपट तजी गान। भगवान के गुणों का गायन आपस में जहां बैठेंगे भगवान की चर्चा करेंगे बिना छल कपट के। तो ये एक एक करके भक्ति अपने पास आती जाएगी। 9 प्रकार की भक्तियां हैं। वैसे ही 10 यम और नियम हैं। 5 यम 5 नियम। पहले अहिंसा व्रत पकड़ में आएगा तो धीरे धीरे सत्य का पालन होने लगेगा। जब सत्य का पालन होने लगेगा तब जाकर के आता है अस्तेय, अर्थात चोरी ना करना। भगवान परम अस्तेय हैं। भगवान कभी किसी की वस्तु नहीं चुराते। तो इसलिए साधु संत भी किसी की वस्तु नहीं चुराते, वो भी उस व्रत को धारण करते हैं और वे अचोर बन जाते हैं। आपके यहां भी अगर जाएंगे तो आपसे पूछ करके ही आपकी कोई वस्तु का उपयोग करेंगे, जबकि आप कह देंगे कि यहाँ जो भी कुछ है सब आपका ही, आपको जो लेना देना हो आप लीजिए, तो आपको बताएंगे पहले कि ये वस्तु हम ले रहे हैं, इस वस्तु की आवश्यकता है।
जैसे गुरुदेव बताते हैं एक साधना काल की बात। ग्वालियर में गुरुदेव साधना में थे, ग्वालियर के पास झाड़ियों में, और वहां पर एक छोटा सा मंदिर था। उनकी सेवा में एक साधक थे। तो गांव से दूध आता था गुरुदेव के लिए, क्योंकि उस समय केवल दूध ही पीते थे। तो आमंत्रण पर आए थे, एक भक्तों ने आमंत्रण दिया था, उसमें आए थे। तो रहने के लिए एकांत स्थान तो मिल गया, भक्तों ने बिस्तर आदि भी दे दिया, लेकिन स्नान के लिए बाल्टी देना भूल गए। और एक परिवार से बाल्टी में कोई सामान आया, तो जो साधक था उसने सामान तो रख लिया, बाल्टी भी रख ली कि भाई नहाने के लिए बाल्टी तो आई नहीं है स्नान के लिए, तो इसलिए बाल्टी आ गई तो इसी को रख लेते हैं। अब संयोग से जिस घर से सामान आया था तो बच्चा लेकर के आया था, बालक लेकर के आया था। 2 बालक आए थे 10 से 12 साल के लगभग। तो बालक मंदिर के बाहर में खड़े हुए हैं कि गुरुजी के जो चेले जी हैं वो बाल्टी लेके गए, अभी तक आए नहीं। 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट बीत गया। अब उन्होंने आवाज लगाई, गुरुजी। तो हमारे जो गुरुदेव थे वो तो ध्यान में बैठे हुए थे, तो आवाज तो आ ही रही थी गुरुदेव को भी, लेकिन वो जो साथ में सेवक थे, साधक थे, उन्होंने आवाज सुनी। वो बाहर आए, बोले क्या है? बोले गुरुजी बाल्टी। बोले बाल्टी वाल्टी क्या है? अरे सामान के साथ में बाल्टी आई, बस हो गया, जाओ। वो ये नहीं बता रहे हैं कि हमारे पास बाल्टी नहीं है स्नान के लिए, इसलिए हम रख ले रहे हैं। सोचे बच्चे, बोले जाओ जाओ अपने पिताजी को बता देना बाल्टी रख ली गुरुजी ने। अब वो दोनों लोग चल दिया। वो बच्चे डर रहे हैं कि माँ ने, पिता ने कहा था कि बाल्टी लेके आना, अब नहीं लेके जाएंगे तो कहीं पिटाई ना हो जाए। तो जाते समय वो गुरुजी के बारे में और वो जो साथ में साधक थे उनको बोलते, कैसे गुरुजी है बताओ, बाल्टी भी रख लिए? गुरुजी को बाल्टी का क्या काम है? और भी कुछ बोलते हुए जा रहे थे, तो गुरुदेव ने सुन लिया। तो गुरुदेव ध्यान से उठे और बाहर आए और आवाज लगाई, सुनो सुनो, इधर आओ इधर आओ। तो गुरुदेव की आवाज सुन करके दोनों आए, डरते डरते कि कहीं सुन तो नहीं लिया गुरुजी ने, डांटेंगे तो नहीं। तो गुरुदेव ने कहा कि लाओ भाई बाल्टी लाओ। साधक से कहा, बाल्टी ली और कहा कि ऐसा है कि गांव वालों ने हम लोग को यहाँ आमंत्रण पर बुलाया था, तो और तो सब व्यवस्था कर दी है, लेकिन बाल्टी नहीं दी नहाने के लिए। और यहाँ कोई नल तो लगा नहीं है, यहाँ तो खेत है, खेत में मंदिर है, तो खेत में तो कुआं है। अब कुएं से पानी निकालेंगे तभी तो स्नान करेंगे, तो कुएं में बाल्टी भी नहीं है निकालने के लिए, रस्सी तो है पर बाल्टी नहीं है, तो कैसे स्नान करेंगे, कैसे जल का उपयोग करेंगे, तो कुएं में से जल कैसे निकालेंगे? तो इसने इसीलिए बाल्टी रख ली थी, तुम लोग लेके आए। लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हारे माता पिता ने बाल्टी मंगाई है, तुम लोग लेके चले जाओ, हम लोग अपना काम निकाल लेंगे किसी तरह से। तो जब उस बालक को पता चला तो कहता, अरे नहीं नहीं गुरुजी, अब तो बाल्टी आप जरूर रखिए, और हम गांव वालों को कहेंगे कि आप लोगों ने गुरुजी को बाल्टी क्यों नहीं दी। वो बार बार बोले, नहीं अब तो बिल्कुल नहीं रखेंगे, बिल्कुल नहीं रखेंगे, बार बार देने के लिए कहा, लेकिन वो नहीं माने और वो भाग गए कि हम रहेंगे तो गुरुजी जबरदस्ती दे देंगे बाल्टी। तो इसको कहते हैं अस्तेय व्रत का पालन करना, कि दूसरे की वस्तु को पर भी अपना अधिकार न जताना, अभाव में रह लेना पर दूसरे की वस्तु पर अधिकार न जताना। तो ये तो साधु की अहिंसा है। तो कम से कम आप घर में अस्तेय व्रत, कम से कम आप घर में तो अचोर बन करके रहें, मां से कोई वस्तु ना चुराएं, न कोई वस्तु पिता से चुराएं, न पति पत्नी एक दूसरे से चोरी करें, न भाई भाई से चोरी करे, आजकल तो आप लोग देख ही रहे हैं। लेकिन अब उसी में धर्म के लिए चोरी करना, वो चोरी के अंतर्गत नहीं आएगा। कैसे? माता पिता या पति कहीं दान धर्म नहीं करते, ना संत सेवा, ना गौ सेवा, ना मंदिर में कोई दान पुण्य नहीं करते,
अब घर की बहू को करना है तो क्या करे, तो अब चोरी करे, अर्थात जो उसे पैसा मिलता है घर खर्चे के लिए उसमें से कुछ पैसा बचा ले, उनको बताए नहीं और उसी से सेवा करे। तो वो चोरी के अंतर्गत नहीं आएगा, क्योंकि वह धर्म के लिए उसने किया है, परिवार के कल्याण के लिए ही किया है उसने। तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य रामचरितमानस में भगवान श्री राम के लिए आया है। एक नारी व्रत रत सब झारी, ते मन बचक्रम पति हितकारी। भगवान श्री राम का विवाह हुआ, भगवती सीता के पास में उन्होंने प्रतिज्ञा की कि जगत में तुम्हें छोड़ करके अब किसी को नारी के रूप में नहीं देखूंगा, जो इस शरीर से अवस्था में बड़ी होंगी उन्हें मां के रूप में देखूंगा, जो इस शरीर की अवस्था वाली होंगी उन्हें बहन के रूप में देखूंगा, और जो इस शरीर से छोटी अवस्था वाली होंगी उन्हें बेटी के रूप में देखूंगा। जहां नारियां एक पति व्रता होती हैं तो भगवान कहते हैं मैं एक पत्नी व्रता होकर के रहूंगा। महाराज दशरथ की 3 रानियां हैं, मां कौशल्या, मां सुमित्रा और मां कैकेयी, लेकिन भगवान श्री राम ने एक ही विवाह किया। और जब भगवान श्री राम ने प्रतिज्ञा की तो उनकी सारी की सारी प्रजा के जितने भी पुरुष वर्ग हैं सब ने प्रतिज्ञा कर ली और सब एक पत्नी व्रता हो गए। ये गृहस्थ आश्रम का ब्रह्मचर्य है। सन्यासी का ब्रह्मचर्य कि वो सारे जगत की माताओं को मां के रूप में ही देखता है, देवी के रूप में देखता है। मार्कंडेय मुनि ने प्रार्थना की है, या देवी सर्वभूतेषु स्त्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये संपूर्ण जगत की जितनी भी नारियां हैं, हे देवी, ये आप ही हैं, देवी के रूप में देखा उन्होंने। लेकिन गृहस्थ आश्रम में राजा जनक, महात्मा भरत, महात्मा लक्ष्मण आदि जितने भी सदग्रस्त साधक हुए, भक्त हुए, उन्होंने भगवान श्री राम के इस आदर्श को स्वीकार किया, एक पत्नी व्रता होकर के रहे। तो वह गृहस्थ आश्रम का ब्रह्मचर्य है। महात्मा अर्जुन को भगवान गीता जी में आप पढ़ेंगे तो जितेंद्री कह करके पुकारते हैं, परंतप कह करके पुकारते हैं। जब वे स्वर्ग में गए तो उनके पास में उर्वशी नाम की अप्सरा आती है और स्वयं देवराज इंद्र ने भेजा है उनकी सेवा में, लेकिन फिर भी वे अस्वीकार कर देते हैं कि जिसे धर्म पत्नी बनाता हूं, विवाह करता हूं, उसी को नारी के रूप में स्वीकार करता हूं। आपको मैं स्वीकार नहीं कर सकता, आपको मैंने मां के रूप में देखा है। भले शाप मिल गया लेकिन उन्हें स्वीकार नहीं किया, इसलिए वे जितेंद्री कहलाए। वे गृहस्थ आश्रम के ब्रह्मचारी हैं। तो परमात्मा को प्राप्त करना है तो गृहस्थ आश्रम का ब्रह्मचर्य तो पालन करना ही पड़ेगा। ऐसे ही माताओं के लिए रामचरितमानस में मां अनसुईया ने भगवती सीता के पास में पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली नारियों के लक्षण बताए। आपके पास तो समय नहीं है रामायण पढ़ने का, भागवत पढ़ने का, महाभारत पढ़ने का, और टीवी मोबाइल देखने का जरूर समय है आपके पास। लेकिन टीवी से, मोबाइल से आपको क्या संस्कार मिलता है? केवल उसमें मनोरंजन होता है, मन का रंजन होता है, आपको कुछ मिलता नहीं है, बल्कि और उससे आप अवगुण सीखते हैं, आपके संस्कारों का पतन होता है। लेकिन जब यह आप भागवत पढ़ें, रामायण पढ़ें, महाभारत पढ़ें, तो आप उसमें पाएंगे भगवान श्री कृष्ण जब हस्तिनापुर आते हैं या इंद्रप्रस्थ आते हैं या अन्य स्थानों पर जाते हैं, तो भगवान की जितनी भी रानियां हैं उतने दिनों तक वो श्रृंगार नहीं करती हैं, अपने शरीर को सजाती नहीं है, पातिव्रत धर्म का पालन करती हैं। कि जिसके लिए सजाया जाता है जब वही नहीं है तो हम श्रृंगार क्यों करें? श्रृंगार करेंगी, पराये पुरुष देखेंगे, तो उनके लिए क्यों श्रृंगार करना?
जब भगवान श्री कृष्ण लौट करके आते हैं तब उनको देखते हैं कि अरे इनकी कैसी अवस्था हो गई है, बालों में जटाएं पड़ गई हैं। मानस में आप पढ़ेंगे या वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे तो भगवती सीता अशोक वाटिका में जितने दिन रहती हैं स्नान नहीं करती हैं, बालों को झाड़ती नहीं है, बालों में जटाएं पड़ गई हैं, वस्त्र मेले कुचले हो गए हैं, पातिव्रत धर्म का पालन करती हैं। रावण आता है तो अपना वस्त्र ढक लेती हैं, उनकी तरफ देखती तक नहीं है, पातिव्रत धर्म का पालन करती है। आज सब कुछ उल्टा हो गया टीवी देख करके, घर में तो रहेंगी बिना श्रृंगार के और जब बाजार करने जाएंगी तो खूब 16 श्रृंगार करके जाएंगी। ये पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली नारियां हैं। ये गृहस्थ आश्रम का ब्रह्मचर्य नहीं है। गृहस्थ आश्रम का ब्रह्मचर्य आपको जगत से उदासीन होकर के रहना पड़ेगा, जगत की दृष्टि ना पड़े आप पर, आपके श्रृंगार पर। भगवती मीरा, मां शबरी, भगवती सीता, उर्मिला, मांडवी, श्रुतकीर्ति, ये सब गृहस्थ आश्रम की ब्रह्मचारिणी हैं। एक पतिव्रता होकर के रहती हैं, पातिव्रत धर्म का पालन करती हैं, मन से, क्रम से, वचन से सेवा करती हैं। जब यहाँ पर आया तो बिहार में एक शब्द बहुत अच्छा लगता है माताओं के द्वारा। कल आया तो माताओं ने कहा कि हम लोग आनंद धाम गए थे, चारों धाम गए जब केदारनाथ बद्रीनाथ आदि, तो बहुत अच्छा लगा हम लोग को आनंद धाम आकर के। लेकिन उस यात्रा में या आनंद धाम आने में अच्छा इसलिए लगा, प्रसन्नता इसलिए हुई कि हमारे मालिक भी गए थे हमारे साथ। वो पति को क्या कहती है? मालिक कहती। ऐसे तो मेरे मालिक कहीं जाते नहीं है, तो कम से कम इसी बहाने गुरु आश्रम में जाकर के तो आए। कितना अच्छा शब्द लगा, मालिक शब्द, मानो उसने अपना जीवन समर्पित कर दिया सेवा करने के लिए कि अब आप मेरे मालिक हैं, मैं आपकी सेविका हूं। ये पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली नारियों का लक्षण है। और नहीं तो आजकल तो सीधे नाम लेकर के ही बोलती है। शहरों में जाइए आप और तुम कह करके पुकारती है, अरे तुमने खाया नहीं, तुमने ऐसा किया नहीं। और सास ससुर के सामने, माता पिता के सामने उसका नाम लेकर के कहेगी। औरों को तो आप कह करके पुकारेगी और पति को तुम कह करके नाम लेकर के पुकारेगी। तो अब वो पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली नारी तो नहीं कहलाएगी और ना वो ब्रह्मचारिणी कहलाएगी। तो भगवान कहते हैं कि जिसको परमात्मा को प्राप्त करना है तो उसका एक लक्षण यह भी है, उसे गृहस्थ आश्रम का ब्रह्मचर्य धारण करना पड़ेगा। अभी गया जी में बताया था, ये दृष्टांत दिया था कि भगवती सीता जब वन में जाती हैं, प्रभु श्री राम के साथ में लक्ष्मण जी भी हैं, एक गांव में थोड़ी देर विश्राम करने के लिए रुके तो गांव के पुरुषों ने भगवान श्री राम को घेर लिया और माताओं ने देवी सीता को घेर लिया। तो सीता जी से पूछती हैं कि हे देवी तुम कौन हो और ये दोनों आपके क्या लगते हैं, कौन है? तो भगवती सीता अपना परिचय देती हैं और उसके उपरांत भगवान श्री राम का परिचय देने का जब समय आया तो क्या करती हैं? पर्दा सिर पर साड़ी चढ़ाती हैं और ऐसे करके प्रभु श्री राम की ओर तिरछे देखते हुए कहती हैं कि ये मेरे वो हैं। नाम नहीं लेती और ना ये कहती कि वो मेरे पति हैं, इतने में ही समझा देती कि ये मेरे वो हैं। और लक्ष्मण जी की तरफ इशारा करके कहती है नाम लेकर के कि ये जो गौर वर्ण वाले हैं लक्ष्मण जी इनका नाम है और ये मेरे छोटे देवर हैं। देवर का नाम लेकर के पुकार लेती हैं लेकिन अपने स्वामी का नाम नहीं लेती। ये पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली नारी का लक्षण। अब आप सोचिए कि आज हमारे भारत देश में कितना पतन हो गया है। भारत देश में हमारी संस्कृति का कितना पतन हो गया है। केवल पुरुष वर्ग ही नहीं बल्कि माताएं भी अपने धर्म से, अपनी संस्कृति से बहुत दूर जा रही हैं।
शहरों में तो ये जो आप लोग चूड़ियां पहनी हुई, अब तो चूड़ियां भी नहीं पहनती हैं, एक एक कंगन डाल लेती हैं, क्योंकि अब उनको ऑफिस जाना है, काम करने जाना है, या उनको लगता है घर गृहस्थी के काम में चूड़ियां दिन भर बाधा डालेंगी। और सबसे ज्यादा बिहार उत्तर प्रदेश में जो सिंदूर आप लोग लगाती हैं, मांग बढ़ती है, ये केवल उत्तर प्रदेश और बिहार में सबसे ज्यादा मात्रा में लगाया जाता है। गुजरात में तो कहीं कहीं अपवाद में दिखाई देता है, मांग भी नहीं बढ़ती वो लोग, अन्य जगह पर है अभी, पर गुजरात में तो मांग भरना भी धीरे धीरे छोड़ते जा रहे हैं। और शहरों में मंगलसूत्र छोड़ते चली जा रही हैं, क्योंकि ऑफिस जाना है, ऑफिस में लोग क्या कहेंगे, गले में क्या इतना सब पहन रखी हो। और बाल कटाना नारियों के लिए अशुभ माना गया है, और अब तो सब ब्यूटी पार्लर जा करके सबसे पहले वही करके आते हैं। तो शहरों में तो ये सब चल ही रहा है। तो कितने अशुभ लक्षण हैं, और हमारी संस्कृति से, हमारे संस्कारों से कितने दूर होते चले जा रहे हैं। तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आश्रम का ब्रह्मचर्य पुरुषों के लिए और गृहस्थ आश्रम का ब्रह्मचर्य माताओं के लिए। आज तलाक की समस्याएं क्यों आ रही हैं? वो इसीलिए आ रही है क्योंकि दूरी तो पहले से हम लोगों ने बढ़ा रखी है। जहां दिन ब दिन आपस में प्रेम बढ़ना चाहिए, तो वहां दिन ब दिन दूरी होती चली जा रही है। तो और फिर उसके उपरांत आता है अपरिग्रह। ये यम के अंतर्गत 5 सूत्र हैं। 5वां सूत्र है अपरिग्रह, अर्थात संग्रह न करना। भगवान तो संग्रह नहीं करते, भगवान तो दिन भर लुटाते ही रहते हैं, जो भी आता है भगवान देते ही रहते हैं, लेकिन फिर भी भगवान का खजाना खाली नहीं होता। तो जो साधु संत होते वो भी अपने पास इसीलिए कुछ नहीं रखते। वन में जो भजन करते हैं महात्मा, वो अपने पास कल के लिए भी नहीं रखते, क्योंकि उनको विश्वास है भगवान पर कि भगवान कल की व्यवस्था स्वयं करेंगे। कल के लिए बचा के न रखना, कल की चिंता न करना, इसको अपरिग्रह व्रत कहते हैं। लेकिन गृहस्थ आश्रम के लिए अपरिग्रह दूसरा है। घर में संग्रह करना है, लेकिन किसके लिए संग्रह करना है? तो घर में संग्रह करना है धर्म के लिए। कबीरदास जी कहते हैं, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। भाई से चोरी करके संपत्ति जमा करेंगे, बैंक में भरेंगे कि चलो कल के दिन बेटे के काम आएगी, बेटी की शादी में काम आएगी, तो वो संग्रह वही आपके लिए काल बन जाएगा। दुर्योधन ने छीना झपटी की ही तो थी, इंद्रप्रस्थ का राज्य छीन लिया पांडवों से, और वही संपत्ति उसके लिए काल बन गई। नहीं तो वो तो इंद्रप्रस्थ का, वो तो हस्तिनापुर का राजा तो बना बैठा ही था, पर अपनी संपत्ति नहीं दूसरे की संपत्ति देख के ईर्ष्या हुई, तो वही संपत्ति उसके लिए काल बन गई और पूरे कुल को सर्वनाश करा दिया। तो संग्रह करें, लेकिन संग्रह धर्म के लिए करें, जिसमें माता पिता, बाल बच्चे, संत, ब्राह्मण, गोमाता, मंदिर, धर्मशाला और दैत्य नारायण सबका भाग हो उसमें। भगवान कहते हैं जो अपने पेट भरने के लिए कमाता है, जो अपना पेट भरने के लिए पकाता है, वो तो पाप ही खाता है, लेकिन जो इन सबको खिला करके खाता है वो तो प्रसाद पाता है, और प्रसाद से ही मुक्ति होती है। पाप खाने से मुक्ति नहीं होती, वो तो नरक में ही लेकर के जाएगी। तो ये 5 यम हैं। अभी तो चूंकि पहली बार ही आप लोगों ने सुना है, लेकिन इस पर विचार करेंगे, मनन चिंतन करेंगे और इसको जीवन में उतारेंगे, तो आपके पास में दिव्य व्यवहार प्रकट होने लगेगा, जिसको कहते हैं भक्त का व्यवहार। आपने देखा है ना, भक्त प्रहलाद कितने सताए गए, पर कभी उन्होंने विरोध नहीं किया पिताजी का। भगवती मीरा कितनी सताई गई, पर कभी सास ससुर का अपमान नहीं किया। क्यों नहीं किया? उनके पास में यही अहिंसा व्रत है।
इसी अहिंसा व्रत के कारण से उन सब सताए, लेकिन वो किसी को नहीं सताए। परिणाम ये हुआ कि भगवान स्वयं आकर के और हिरण्यकश्यप का वध करते हैं, और भगवान स्वयं प्रेरणा देते हैं और भगवती मीरा को वहां से हटा देते हैं। ना वो किसी को सताती हैं, ना झूठ बोलती हैं, ना छल कपट करती हैं, ना किसी की वस्तु की चोरी करती हैं, और न किसी प्रकार का संग्रह करती हैं। इन सारे नियमों को धारण करती हैं तो उनके पास भक्त का व्यवहार प्रकट होता है। तो वही व्यवहार हमारे पास भी प्रकट होगा। लेकिन धीरे धीरे हमें इन सूत्रों को लागू करना होगा, धारण करना होगा। आज बताया एक भक्त को कि हमारे पास में कोई अपना आदर्श होना चाहिए। जब भी कष्ट आए, मुसीबत आए, तो उसे याद कर लेना चाहिए, तो आपको शक्ति मिलेगी और लगेगा कि हमारा दुख तो बहुत छोटा है, बहुत कम है। भक्तों के पास में तो कितना कष्ट होता था, लेकिन फिर भी वो विचलित नहीं होते, डगमगाए नहीं, बल्कि उनकी भक्ति और बढ़ती गई। तो इसलिए परमात्मा को प्राप्त करना है तो इन सूत्रों को जीवन में लागू करना पड़ेगा। नहीं तो आप लोगों ने सुना है ना कि विश्वामित्र जी तपस्या करते थे और क्रोध किए तो सारी शक्ति चली गई। शाप दिया उन्होंने, अप्सरा को शाप दे दिया तो सारी तपस्या चली गई। सुना है ना आप लोगों ने? तो वो सब तो आप लोगों के साथ भी होता है। आप जो भजन करते हैं, जो सेवा करते हैं, सत्संग करते हैं, और किसी को आपने क्रोध में आकर के भला बुरा कह दिया तो आपकी तपस्या तो चली गई। अब चाहे आपने बहू को बोला हो, चाहे बेटे को बोला हो, या बहू ने सास को बोला हो, चाहे ससुर को बोला हो, अगर धर्म के अंतर्गत नहीं बोला और तिरस्कार कर दिया, अपमान कर दिया, तो फिर आपकी तपस्या तो चली गई। इसलिए आप जीवन भर तपस्या करते रहते हैं, जीवन भर भगवान को पूछते रहते हैं, लेकिन फिर भी आपका अंतःकरण पवित्र नहीं हो पाता। उसका कारण यही है, क्योंकि शक्ति तो सब चली जाती है। या तो आपने किसी की वस्तु चुरा ली तो शक्ति चली गई, या आपने झूठ बोल दिया तो शक्ति चली गई, या आपने किसी को सता दिया तो शक्ति चली गई। अभी 9 दुर्गा नवरात्रि के दिनों में 9 देवियों का रूप उपासना की गई। तो आज सुभाष जी बता रहे थे कि 9 दुर्गा में यहाँ सभी भक्तगण बड़े धूमधाम से 9 दुर्गा का पर्व मनाते हैं। तो वो जो 9 देवियों का रूप है ना, वो आपके पास में ही है। माँ जब भोजन बना के खिलाती है तो उसका स्वरूप अलग होता है। जब वही अपने पति को कोई शिक्षा देती है या कोई बात समझाती है, मित्र बन जाती है, तो उसका रूप दूसरा हो जाता है। जब उसके पति के ऊपर या पुत्र के ऊपर कोई कष्ट आ जाता है, कोई आक्रमण होता है, तो वह हुंकार भरते हुए सामना करने का प्रयत्न करती है। उस समय उसका स्वरूप दूसरा हो जाता है। मानो वो उस समय भगवती काली बन जाती है। तो कभी उसमें दया है, कभी करुणा है, कभी जब वो भजन करती है, भगवान से प्रार्थना करती है, तो उसका रूप दूसरा हो जाता है। तो वो 9 स्वरूप, वो 9 दुर्गा आपके भीतर में ही है। वो 9 देवियां आपके भीतर में ही समाई हुई हैं। उनकी उपासना करेंगी तो वो प्रकट हो जाएंगे, अपना दिव्य आचार विचार व्यवहार प्रकट कर देंगे। और नहीं तो आपके भीतर में आसुरी शक्ति भी बैठी हुई है, आपके भीतर में राक्षसी भी बैठी हुई है। आप उसे अवसर देंगे तो फिर वो प्रकट हो जाएगी। जिसे ताड़का कह लीजिए, सुपनखा कह लीजिए, और पूतना कह लीजिए, ये सब राक्षसियां हैं। ये भी हमारे भीतर में बैठी हुई। हम किसको अवसर देते हैं वही बाहर प्रकट होगी। दूसरे को अवसर नहीं देंगे तो अपने आप मर जाएगी वो। भोजन नहीं मिलेगा, अवसर नहीं मिलेगा तो इसलिए जिन्हें भगवान को प्राप्त करना है, भगवान के लिए जीवन जीना है,
और दिव्य आचार विचार व्यवहार सीखना है तो धीरे धीरे इन सूत्रों को अपने जीवन में लागू करें, तो आप पाएंगे कि अच्छा भगवान के आप उतने ही नजदीक होते जाएंगे, भगवान के आप उतने ही प्रिय होते जाएंगे। भगवान महात्मा अर्जुन से कहते हैं तुम मुझे अतिशय प्रिय हो। एक प्रिय होता है, एक परम प्रिय होता है और एक अतिशय प्रिय होता है। भगवान गीता जी के 10वें अध्याय में महात्मा अर्जुन से कहते हैं कि मैं तुझ अतिशय प्रिय के लिए इस ज्ञान को पुनः विज्ञान के साथ कहूंगा, तुम मुझे अतिशय प्रिय हो। क्योंकि महात्मा अर्जुन ने धर्म का पालन किया है, एक भक्त का आचार विचार व्यवहार जैसा होना चाहिए वैसा उनका है, तो इसलिए भगवान को बड़े प्रिय हैं। तो अब समय हो गया, यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हैं। कल सुबह पुनः प्रातःकाल 9 बजे से गीता जी पर सत्संग होगा। 3रा अध्याय के मंत्रों पर विचार किया जा रहा है। उसके पहले यहाँ पर आप लोग गीता रामायण का पाठ करती हैं। 9 बजे से फिर सत्संग होगा और शाम को वही 3:30 बजे से भजन और उसके उपरांत 4 बजे से 1 घंटा सवा घंटा सत्संग होगा। तो प्रतिदिन आए और कथा श्रवण करें, क्योंकि हम लोग तो ऋषिकेश से इतनी दूर से चल करके आ जाते हैं समय निकाल, तो आप लोगों को तो केवल अपने घर से ही समय निकालना है, आप लोग तो बहुत नजदीक हैं। तो इसलिए अब पहले से ही सब व्यवस्थाएं करके और समय निकाल करके आए दोनों समय। तो बोलिए सदगुरुदेव भगवान की, परम गुरुदेव महाराज की, सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की, गंगा मैया की, सब संतों की, सब भक्तों की, नमः पार्वती पते हर हर। आए सब मिलकर जयकारा लगाएं। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम बाबा। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी। राम स्वामी जी। जी बोले माता जी की जय, गंगा मैया की जय, जय, सब संतों की जय। प्रणाम। भक्तों की जय। 9 बजे सत्संग एवं गीता पाठ के लिए प्रणाम।